Assalamu alaikum everyone. Start with the greatest name of Allah, the most magnificent and the most merciful. Today we have question number 6 of exercise number 1A. Estimate the value of each of the following. हमें estimate करना है, मतलब अंदाज़ा लगाकर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास है नंबर A इज़ 66. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें स्क्वायर रूट का आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट. स्क्वायर मीन्स 2. हमारे पास स्क्वायर का मीन्स क्या होता है? 2 होता है. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कहा गया है कि आप 4 ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर निकालें. कुछ लिमिटेड नंबर्स होते हैं जिनके हम स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं. अगर हमारे पास 2 का कहा जाए कि आप 2 का स्क्वायर रूट निकालें तो हम 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि 2 कोई भी ऐसे 2 वैल्यूज़ सेम हो उनके साथ नहीं आता. जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो 2 के टेबल में आते हैं वो दोनों नंबर सेम होते हैं. स्क्वायर का मतलब होता है 2, वो दोनों डिजिट सेम हो. जो हम टेबल पढ़ रहे हैं वो और जिस नंबर पर पढ़ रहे हैं वो. लेट्स सपोज 2 का टेबल मैं पढ़ रही हूँ कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. तो हमारे पास 2 2 4. अब हमारे पास 2 का कहा गया हो कि आप स्क्वायर निकालें तो हम 2 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास 2 के स्क्वायर निकालने के लिए 2 डिजिट सेम चाहिए. अब 2 किसी भी ऐसे टेबल में नहीं आता. अगर 2 आता भी है तो 1 के टेबल में 1 2 2 या 2 अपने टेबल में आता है 2 1 2. सो ये 2 डिजिट्स आपस में सेम डिजिट्स नहीं हैं तो इस वजह से हमारे पास 2 का ये स्क्वायर रूट नहीं निकला. स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 डिजिट्स जो आपस में बिल्कुल सेम हो, उसे ही हम स्क्वायर रूट कहते हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज़ नंबर ए पार्ट इज़ 66. अब हमारे पास ऐसा टेबल, सबसे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिख लेती हूँ टेबल. 2 का 2 2 4. ऐसा हर टेबल में नंबर आता है जो सेम होते हैं 2 डिजिट्स और वहाँ पर हमारे पास उन नंबर्स के स्क्वायर रूट निकल सकते हैं. 2 के टेबल में 2 2 4. 3 के टेबल में 3 3 9. 4 के टेबल में 4 4 16. 5 के टेबल में 5 5 25. 6 के टेबल में 6 6 36. 7 के टेबल में 7 7 49. 8 के टेबल में 8 8 64. 9 के टेबल में 9 9 81 and 10 10 100. So this is the all square root numbers of the all tables 2 to 10. Okay, now come back to the exercise, come back to the question part A. 66 अंडर रूट. अब हमारे पास 66 आप देखें इस पूरे टेबल्स में कि हमारे पास कहीं पे 66 आता है? नहीं आता. 66 से नियर बाय कोई नंबर? जी बिल्कुल आता है. जब आपको टेबल्स आ रहे होंगे आपको ये स्क्वायर रूट टेबल याद करना पड़ेगा. आप कहेंगे कि टीचर 66 के करीब करीब 64 नंबर आता है. और कौन से नंबर पे आता है? 8 8 64. अब हमारे पास 66 में से जब कितने माइनस करूँगी मैं कि हमारे पास 64 आए. 66 में से मैं माइनस करूँगी 2 को तो मेरे पास आएगा 64. 64 हमारे पास कौन से नंबर पे आता है? 64 हमारे पास आता है अंडर रूट 64 का हमारे पास कौन सा है? 8 8 8 64. कॉमन निकाल लेते हैं. पेयर जब बन जाता है 1 तो हमारे पास 8 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी हमारे पास सेम इसी तरह ही सॉल्व होगा. अब हमारे पास बी है 80 अंडर स्क्वायर रूट 80. अब आप देखें 80 हमारे पास कौन से टेबल में आ रहा है जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. 80 इस पूरे टेबल में देखें आपके पास कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 80 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं. 80 के नियर बाय चाहे वो कोई ग्रेटर नंबर पे जा रहा हो चाहे वो लेस नंबर पे जा रहा हो. तो आप देखें 80 से ग्रेटर नंबर करीब में आ रहा है बिल्कुल 81. 81 कौन से नंबर में? 80 में कितने प्लस करूँगी? किसी में ऐड होगा किसी में सब्ट्रैक्ट होगा. लास्ट पहले जो नंबर था उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे. अब जो 80 है इसमें मैं कितने डिजिट्स ऐड करूँगी? +1. तो हमारे पास आ जाएगा 81. 81 आप देखें 81 का हमारे पास स्क्वायर रूट निकलता है. बिल्कुल आता है 9 9 81. अब हमारे पास 9 9 81. हम पेयर निकाल के 9 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर.
अब हमारे पास है पार्ट सी, क्यूब 218। क्यूब रूट हमें मालूम करना है। क्यूब का मतलब भी यही होता है कि हमारे पास 3 नंबर ऐसे सेम नंबर्स हों जिसमें हम निकाल सकते हों क्यूब, किसी भी नंबर का हम क्यूब निकालें। जैसे कि अब हमारे पास आ जाता है 8 का आप देखें कौन सा ऐसा टेबल है, वो टेबल पूरे सब सेम आने चाहिए। 2 2 एंड 2 नंबर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तीनों नंबर सेम है। 8 का हमारे पास, ये जस्ट फॉर एग्जांपल, 8 का हमारे पास क्या आ गया, क्यूब रूट मालूम होगा। क्यूब रूट का मतलब भी ये होता है कि हमारे पास तीनों नंबर सेम होने चाहिए। अब हमारे पास सी है अंडर क्यूब रूट 218। आप कोई टेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब आप 2 3 4 5 6 7 जब आप तीनों को एक साथ करते जाएंगे तो आप लोगों के पास नंबर मेंशन्स होते जाएंगे। जैसे कि अब हमने 2 2 ज़ा 8, अब देखते हैं हम 3 3 का करके, 3 3 3 27, 4 4 4 आ जाएगा हमारे पास 64, 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा हमारे पास 125। जब हम 6 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। 7 को हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास का क्यूब रूट निकलेगा 343। 8 को जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 512। 9 को जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 729। 10 को लास्ट करेंगे तो 1000। ये हमारे पास क्यूब रूट का एक टेबल आ चुका है। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर, अंडर क्यूब रूट 218। अब आप देखें इस टेबल के उसमें कि हमारे पास 218 के करीब कोई नंबर है। 218 खुद तो नहीं होगा लेकिन हम उससे नियर बाय नंबर देखते हैं तो वो है हमारे पास 6 के टेबल में 216। वही सेम 218 में से कितने माइनस होंगे कि हमारे पास 2 माइनस किए जाएंगे तो हमारे पास आएगा 216। और 216 किसके टेबल में आता है, 666 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 216। तो हमारे पास 6 क्या हुआ, इसका आंसर बन गया। अब हमारे पास अंडर क्यूब में ही है डी पार्ट इज 730। अब 730 को देखें, यही मेथड यूज़ होगा। 730 में आप देखें आपके पास कोई नियर बाय नंबर 730 नहीं है। 730 से नियर बाय नंबर है हमारे पास 729। 730 में से कितने माइनस होंगे, -1, तो हमारे पास क्या आएगा 729। 729 किसके टेबल में आता है, आप इसका अंडर रूट निकालें। 729 आता है हमारे पास, 9 को जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 729। तो जब हम इनमें से एक को बाहर निकाल लेंगे, ये पेयर बन जाता है, तो हम बाहर लेके आए 9 इज़ द आंसर ऑफ पार्ट डी। So this is the complete solution of question 6 of the part A, B, C and D with square root and cube roots table, जिसके लिए आप लोग को स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और उनके टेबल्स आपको याद करने होंगे। मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो डू सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको आने वाली वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इजी मेथड के साथ मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।